जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अस्त्र मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग करेगी भारत की प्राइवेट फर्म्स। गगनयान मिशन की तरफ इसरो के एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन। भारत की कंपनी ने बनाया स्वदेशी नैनो ड्रोन। डीआरडीओ विकसित कर रही है एविएशन मशीन गन। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से भारत के स्वदेशी मिसाइल्स में बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए केंद्र सरकार भारत की प्राइवेट कंपनीज के लिए भी भारत के स्ट्रेटेजिक मिसाइल सेक्टर को ओपन करने के लिए तैयार है, जिसके बारे में पहले भी रिपोर्ट्स आई थी। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्दी एक आरएफपी जारी करेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और कंसोर्शियम्स को इन्वाइट किया जाएगा, विशेष रूप से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और फिर अस्त्र मिसाइल के बाद भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए भारत की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको भी ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा भारत ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी फोकस कर रहा है और इसके लिए इजराइल जैसे पार्टनर के साथ मिलकर लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को भी विकसित करने पर काम चल रहा है, जो कि भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स को सुरक्षा प्रदान करेंगी। इसके अलावा मल्टी टियर एंटी मिसाइल एंटी ड्रोन नेटवर्क, तो इनको लो कॉस्ट ड्रोन्स को काउंटर करने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। बाकी जो 5वां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो भी नवंबर के महीने तक भारत आ जाएगा। और बाकी जैसे कि भारत 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के प्लान को अप्रूव कर चुका है, लेकिन इन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को ड्रोन्स और रॉकेट्स के हमलों से बचाने के लिए रशिया के पैंजर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी इम्तियाज अहमद कंडू के खिलाफ सफलतापूर्वक इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस सिक्योर किया है, क्योंकि इस आतंकी का कनेक्शन सोपोर में 2013 वाले तारजू आतंकी हमले के साथ है। और ये वो आतंकी हमला है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ये इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इस आतंकी को लोकेट करने और इसको पकड़वाने में एक इंटरनेशनल एफर्ट में मेजर स्टेप की तरह, और ये इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज की कानून लागू करने वाली एजेंसियों को उसकी पहचान करने, उसे हिरासत में लेने और उसे भारत वापस भेजने में मदद करता है, बशर्ते उस देश के कानून का पालन किया जाए जहां वो पाया जाता है। और इसलिए भारत के ऑफिशियल्स ने इस कदम को एक बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि विदेश भागने वाले जो आतंकी हैं उनको भी हम सजा दिला सकें। और रेड कॉर्नर नोटिस को आप एक तरह का ग्लोबल वांटेड अलर्ट कह सकते हैं, जिसे इंटरपोल जारी करता है। डीआरडीओ ने पॉड के साथ 12.7 × 99 mm एविएशन मशीन गन के डेवलपमेंट के लिए एक ओपन टेंडर जारी किया है, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज ग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ 1500 to 2000 मीटर्स तक होनी चाहिए और ये 1 मिनट में 900 से 1100 राउंड्स फायर करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल पर 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ ही भारत के इस पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ने अपनी 3 और बाधाओं को भी दूर कर लिया है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक अब भारत तेजस एयरक्राफ्ट की नेवल वेरिएंट यानी कि LCA नेवी के प्रोटोटाइप के साथ मैन अनमैन टीमिंग टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और ये ट्रायल्स अरेबियन सी पर कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें LCA नेवी मदरशिप की तरह काम करेगा और UCAVs उसके लॉयल विंगमैन की तरह। हालांकि इसमें कौन से UCAVs इस्तेमाल होंगे तो वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस दिशा में जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि HAL ने एरो इंडिया शो 2021 में इसी तरह के अपने कैट्स प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसे मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को एक साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट था। और जिसमें मैन्ड फाइटर जेट के तौर पर एक तेजस फाइटर शामिल रहेगा, जो कि मदरशिप की तरह काम करेगा, और उसके साथ जो अन्य कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कैट्स वॉरियर UCAV जो कि एक विंगमैन ड्रोन होगा, इसके अलावा कैट्स हंटर जैसे एक क्रूज मिसाइल, स्वार्म ड्रोन्स, तो इस तरह के अनमैन्ड सिस्टम इस मैन्ड सिस्टम के साथ काम करेंगे। और बाकी HAL के इस कैट्स प्रोग्राम पर हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से भी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड में सूर्य प्रहार 2026 एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स ने मास टैक्टिकल फ्री फॉल एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें 40 पैराट्रूपर्स और एयर ड्रॉपेबल कार्गो की मदद से वॉर लेग स्टोर्स और एम्यूनेशन की सप्लाई को भी प्रिसाइसली ड्रॉप करके दिखाया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर 31,000 करोड़ रुपीस की लागत पर भारत स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को लॉन्च करने के लिए तैयार है। और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार भारत म्यांमार बॉर्डर के साथ जो ये 1610 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो यहाँ पे फेंसिंग करेगी। और इस महत्वपूर्ण बॉर्डर पर घुसपैठ और अन्य इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत के सभी सेंसिटिव बॉर्डर्स को अभेद्य बनाने वाली ये भारत सरकार की योजना का प्रमुख हिस्सा है। बाकी एक जानकारी ये सामने आई है कि जो जर्मनी है वो यूक्रेन के लिए 50,000 अटैक ड्रोन्स को फंड कर रही है, और जो कि यूक्रेन द्वारा किसी वेस्टर्न गवर्नमेंट से अभी तक की ड्रोन्स की सबसे बड़ी परचेज भी मानी जा रही है। और रशिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में जो यूक्रेन है वो अब काफ़ी बड़ी तादाद में अनमैन्ड व्हीकल्स पर निर्भर हो रखा है।
इसके अलावा एक अपडेट ये है कि ग्रेटर नोएडा बेस्ड आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने दूत मार्क 1 नाम के स्वदेशी नैनो ड्रोन्स को विकसित किया है और जिसमें कामिकाजे टाइप के यूएवीज भी शामिल हैं, जिन्हें एंटी इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जैसे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय सेना द्वारा भी इसकी कुछ यूनिट्स के ट्रायल्स लिए गए हैं। बाकी भी वर्तमान समय में जो इंडियन आर्मी है वो ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जिसे एक नॉर्वे की कंपनी ने बनाया है। लेकिन अब भारत की आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड ने इस विदेशी नैनो ड्रोन्स के काउंटर में इस स्वदेशी दूत मार्क 1 नैनो ड्रोन को विकसित किया है, जिसका वजन मात्र 200 ग्राम है, एंड्योरेंस टाइम 30 मिनट का है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने में सक्षम है, और वो भी बेहद ही कम साउंड के साथ। और इसे AI जैसी कैपेबिलिटीज़ भी दी गई हैं और ये 80 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकता है। इस ड्रोन के अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे कि एक को ऑप्टिमाइज़ किया गया आउटडोर ऑपरेशंस के लिए, एक को ऑप्टिमाइज़ किया गया इंडोर ऑपरेशंस के लिए, और जबकि कुछ एक्सप्लोसिव वेरिएंट भी हैं जो कि कामिकाज़ी कैटेगरी में आते हैं और एमरजेंसीज में इनको 10 सेकंड से भी कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर योगेश गुप्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में ही सिपाही हरिदर्शन सिंह नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन आर्म फोर्सेस वर्तमान समय में ISR ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप से किन UAVs का इस्तेमाल करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।